क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 9 के ए पार्ट की तरह है। उसमें था इफ 6 इज द फैक्टर ऑफ अ नंबर 6 नहीं, ये जो था क्वेश्चन नंबर सी पार्ट की तरह था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट क्या था? इफ 2 and 4 आर फैक्टर ऑफ अ नंबर देन 8 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। इफ 6 इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर देन 12 इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। उसमें था फैक्टर्स, अब इसमें आ गए मल्टीपल्स। उसमें क्या था? फैक्टर्स, अब इसमें आ गया मल्टीपल्स। तो हमने देखा कि 6 इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर। कोई भी नंबर है 6 उसका मल्टीपल है, मल्टीपल यानी कि LCM। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी नंबर है उसका मैं मल्टीपल कोई भी फॉर एग्जाम्पल निकाल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर आ जाता है 36 है, ठीक है? तो 36 जो है वो क्या आ गया? मल्टीपल है 6 का मल्टीपल। इधर ध्यान दो, बस म्यूट कर दें सारे बच्चे अपनी वॉइस को। म्यूट है ना सभी? चले यार, डिस्टर्ब ना करना, पहली तबीयत नहीं ठीक, ठीक है? आवाज मेरी निकल नहीं रही तो काइंडली जरा ना थोड़ा सा फोकस करना है लेक्चर की तरफ, ठीक है? तो बात ये हो रही थी कि 6 इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर। 6 जो है वो मल्टीपल है एक नंबर मैंने लिख लिया फॉर एग्जांपल 36 है, ठीक है? तो 12 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। अब फॉर एग्जांपल 36 के मैं मल्टीपल्स निकालता हूँ तो 36 6 के टेबल पे डिवाइड होता है ना, यानी कि 6 6 आर 36, मतलब 6 एक मल्टीपल है किसका? 36 का। फिर उसके बाद 12 भी मैंने देखा 12 3 आर 36, यानी कि मुझे यहां से ये पता चला कि ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, यानी कि आंसर में मैंने राइट आउट किया क्या होगा कि ये ट्रू है। अब इसकी क्या लिखनी है? हमने स्टेटमेंट राइट आउट करनी है। तो स्टेटमेंट मैंने कैसे राइट आउट करूंगा कि मतलब कि हमारे पास 6 इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर। नंबर को मैंने पहले की तरह क्या नाम दे दिया? n ऑफ अ नंबर n। देन सेम वही स्टेटमेंट उसके अकॉर्डिंग 6 इक्वल टू n के। 6 इक्वल टू किसके हो जाएगा? n के फॉर सम होल नंबर के, फॉर होल नंबर। ये आप लोगों ने नहीं राइट करना, ये जस्ट मैं वैसे। आवाज कट गया। आवाज कट रही है? किस किस को वॉइस क्लियर नहीं आ रही? सर मुझे भी नहीं आ रही क्लियर सही से, मैं समझ आ रही लेकिन काफी कट रही है। बच्चे वो बाज दफा थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो। अगर ना ठीक हुई तो फिर मैं इंशाल्लाह ठीक कर लूंगा, ठीक है? बाकियों को कुछ बेहतर है, वो जिस तरह अरूज का भी मैसेज आया क्लियर है, तो आगे देखो ना सर अब क्लियर। क्लियर आ रही है। हाँ बस ठीक है, वो बाज दफा हो जाता है यार, ठीक है? चले, तो अब ये आ गया कि 6 इक्वल टू n के फॉर होल नंबर। तो अब यहां से हमारे पास क्या होगा कि इसी तरह हमने देखा कि 12 भी क्या है? मल्टीपल है किसका जी? हमारे पास यानी कि एक नंबर का। तो इसमें स्टेटमेंट में हम कैसे राइट आउट करेंगे? 12 इक्वल टू, अब देखो 6 इक्वल टू क्या है? n के है, मतलब कि 6 की n के इक्वल है 6 के। अब मैं 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं? 12 आएगा, 6 2 12, यानी कि n के साथ क्या होना चाहिए? यहाँ पे 2 होना चाहिए। n के साथ क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यानी कि 12 इक्वल होगा 2n के। तो ऑटोमेटिकली यानी कि n एक नंबर है वो बाहर आ गया। 2 के हमारे पास दूसरा नंबर है जो कि उसके फैक्टर्स के साथ क्या होता है? मल्टीपल्स होते हैं, ठीक हो गया? तो इसी तरह हमें पता चला कि 2k इज अ होल नंबर देन 12 इज अ मल्टीपल ऑफ n। तो यहां पे मैं राइट आउट करूंगा। अच्छा ना, ये थोड़े से मुश्किल वाला क्यों है? ये स्टेटमेंट राइट आउट करना मुश्किल है इसमें बस, ठीक है? तो पहले आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर किया करो, जिस तरह ये मैंने आपको एग्जांपल एक दे दी है। जब तक आपकी ये एग्जांपल नहीं ना आपको क्लियर, तब तक ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं समझ आनी। मैंने सिंपल यानी कि बताया है कि 36 एक नंबर है जिसके मल्टीपल है 6। 6 ऑटोमेटिकली 6 6 36, यानी कि 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 36।
n यानी कि इस नंबर को मैंने नाम क्या दिया n का, तो 12 इज आल्सो मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, 12 3 आर 36, ठीक हो गया। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 12 इक्वल टू 2n के, तो 2 के इकट्ठा एक नंबर हो गया, तो n ऑटोमेटिकली 7 आ गया। तो यहाँ पे हमें पता चला कि 2 के इज अ होल नंबर, होल नंबर, then 12 is a multiple of n, ठीक हो गया। चले नेक्स्ट सर अभी रेट ना कीजिएगा। अच्छा बच्चे मैं नहीं करने लगा। If 12 is a multiple of a number, then 6 is also a multiple of that. ए पार्ट हो गया सभी का, जिस इसका हो गया हैंड रेज करें भाई। सर अभी मेरा नहीं हुआ। जल्दी करो बच्चे। और किसका हो गया हैंड रेज करें। यशवा कर लिया बच्चे, ठीक है। आमना हो गया नोट, वेरी गुड। वेरी गुड। हरीम, आयत, बच्चे कर लिया नोट आपने। आयत, जफर ऑन द लास्ट लाइन। ठीक हो गया। नूर, आपने बच्चे कर लिया नोट। सेकंड लास्ट लाइन, थर्ड लास्ट लाइन। ठीक है, डूइंग सर। ओके। म्यूट कर दें भाई वॉइस को। जल्दी से नोट करें। सर यहाँ पे आपने 2 दफा इज़ा लिखा हुआ है, इज़ आ। वो जल्दी में लिखा गया बच्चे, हाँ एक दफा आना। हो गया नोट बच्चे। अच्छा अभी तो ध्यान दो बी पार्ट पे। इफ 12 इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर देन 6 इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है उसके लिए मैं बताता हूँ। तो मैंने एक नंबर लिया 4, मैंने एक नंबर ले लिया 4, ये एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों को। 4 एक नंबर है। तो 12 का अगर 12 इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर, 4 12 के टेबल में आता है ना, 4 3 आर 12, यानी कि 12 इज अ मल्टीपल ऑफ अ 4, यानी कि 4 का तो मल्टीपल है। लेकिन अगर मैं 6 का चेक करूं, 6 का मल्टीपल होगा 4? डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि 6 के टेबल 6 का जो नंबर है वो 4 पे डिवाइड नहीं होता। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है
वो क्या होगी, फॉल्स होगी। तो हमने सिंपल ये राइट आउट कर देना फॉल्स। तो इसके लिए स्टेटमेंट हम क्या देंगे कि 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 बट 6 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। बस सिंपल। अच्छा, कहता है इफ 18 इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर। तो मैंने चेक किया कि 18 एक नंबर है, 8 एक नंबर है जो जिसका मल्टीपल किसी भी नंबर का वो मल्टीपल है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया वो नंबर जी 2 के टेबल में 8 आएगा। तो यस सर मतलब आएगा। 2 4 आर 8। सर 2 के टेबल में 8 आता है बच्चे म्यूट कर दो वॉइस को। और सर 18 भी आता है 2 के टेबल म्यूट कर में। दो बच्चे, म्यूट कर दो 1 मिनट, ठीक है। मेरी पहले बात सुनो, ठीक है। जब मैं पूछूं तब बताना आपने, ठीक है। जब मैं जिसका नेम लूँ। अच्छा, तो मैंने अभी ये चेक किया कि 18 इज अ मल्टीपल ऑफ नंबर। वो नंबर मैंने ले लिया 2, तो ऑटोमेटिकली 18 इज डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि 2 जो है 18 को डिवाइड करते हैं। तो मतलब कि हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो तो हो गई ट्रू। आंसर में क्या आएगा, ट्रू। और इसके लिए हम राइट आउट कैसे करेंगे, ठीक है। वो क्या है, इफ 18 is a whole number, is a whole number या number n। 18 को मैंने n का नेम दे दिया, 18 को मैंने क्या नेम दे दिया, n का नेम दे दिया। तो देन क्या होगा कि 18 जो है वो इक्वल होगा n के साथ क्या आएगा, k हमेशा साथ लेके चलना है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, फॉर होल नंबर, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, के फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या किया, एन इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देन 18 ओवर n इक्वल टू क्या होगा, के, ठीक है। तो तो इससे हमें पता चला कि ये क्या है, इज आ होल नंबर। तो मतलब कि यहाँ पे ये n इसके ओवर में आया, तो मतलब कि n क्या है, 2 2 9 18। तो मतलब हमें यहाँ से पता चल गया कि हमारे पास जो है 18 is divisible by n। ठीक हो गया, इनके सिंपल ये हमारे पास स्टेटमेंट आ गया, ठीक हो गया। चल नोट करें जल्दी से। सर बस इतना ही था। जी अब नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट है, वो भी बड़ा इजी है, ठीक है। इफ m is the LCM of p and q। ये स्टेटमेंट वो ऊपर वाले की तरह, उसमें क्या था, HCF था, अब इसमें क्या आ गया, LCM। उसका भी लास्ट क्वेश्चन था, इफ m is a LCM of p and q, ठीक हो गया। तो then m is divisible by both p and q, then m is divisible by p and q, ठीक है। तो अब इसके लिए भी सिंपल वही रूल अप्लाई होगा कि m इज द एलसीएम ऑफ p एंड q। p एंड q, p मैंने फॉर एग्जांपल रख लिया 2 और q मैंने रख लिया 6। 2 और 6 का एलसीएम मैंने लिया 2 1 जार 2 3 जार 3 1 जार 3 2 जार 6। मेरे पास 6 जो है वो तो है m की वैल्यू। तो मतलब कि अब ये देखो
m क्या है मेरे पास 6। अब इसका एलसीएम जो है 6 मतलब एलसीएम है 2 और 4 मेरे पास दो नंबर हैं, इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, वो क्या आया 6। तो ऑटोमेटिकली 6 जो है वो डिवाइड होगा 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, 6 4 पे भी डिवाइड हो सकता है। ठीक हो गया। तो 6m है और p और q क्या है 4 और 2 या 2 और 4, तो ऑटोमेटिकली 6 जो है 2 पे भी डिवाइड हो सकता है, 6 4 पे भी डिवाइड हो सकता है। क्लियर हुई मेरी बात? ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट क्या आएगी, ट्रू आएगी यहाँ पे, ट्रू। ठीक है। तो इसके लिए हम राइट आउट करेंगे m इज अ मल्टीपल ऑफ p बाय द सेम रीजन इज एज इन क्वेश्चन नंबर, नहीं सी के अकॉर्डिंग नहीं लिखना, तो आपने सिंपल ये क्या लिख देना है कि ट्रू m इज अ एलसीएम ऑफ p एंड q। ठीक है। या इस तरह लिखो, ट्रू 6 इज अ एलसीएम ऑफ 2 and 4 so 6 is divisible by 4 and 2। ये आंसर आ गया हमारा। समझ आई बात की या नहीं किसी को? जी आमना क्लियर है बच्चे? अच्छा अभी क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। डायरेक्ट आंसर जो है वो राइट आउट करूंगा। तो स्टेटमेंट पहले रीड आउट करते हैं कि स्टेटमेंट में है क्या। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यानी कि हमें क्लियर हो जाएगा कि हमने करना क्या है। ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है कि कैट यानी कि नेम है कैट विशेस टू कट, विश यानी कि उसकी ख्वाहिश है टू कट सम स्केयर्स फॉर्म ऑफ वैन गॉड शीट। जो है उससे उसने यानी कि सम स्केयर्स यानी कि स्केयर शेप जो है वो कट आउट करनी है। कौन सी शेप कट आउट करनी है? स्केयर शेप। Scared. तो अगर जो प्रॉब्लम हो तो साथ साथ डिस्कस करते जाना है। ठीक है। मतलब यानी कि क्वेश्चन जब मैं कंप्लीट करवा दूं उसके बाद आपने क्वेश्चन पूछ लेना है। ठीक है। तो बात ये कर रहे थे कि जो कैट है उसने क्या करना है, स्क्वायर शेप के कुछ यानी कि शीट्स जो हैं वो कट आउट करनी है। जो हमारे पास जो शीट है उसकी लेंथ है 64 सेंटीमीटर। यानी कि मैं एग्जांपल यहाँ पे क्लियर करता हूँ आपको, इस तरह शेप है। ठीक है। इस साइड को 64 सेंटीमीटर है। ठीक है। और इस साइड को 48 सेंटीमीटर। इसमें से स्केयर्स कट करने यानी कि स्केयर शेप्स कट करनी है। ठीक हो गया। तो वो कह रहा है जितनी ज्यादा हो सकती हैं वो आपने शीट्स में से यानी कि शेप्स जो हैं वो कट आउट करनी है। तो इसका पहला पार्ट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच स्केयर, यानी कि आपने बताना है फर्स्ट पार्ट में उसकी जो स्टेटमेंट है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच स्केयर। हर स्केयर की आपने क्या करनी है, लेंथ बतानी है हमें। ठीक हो गया। तो हमने देखा ये नहीं आपने ड्रॉ करना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने बनाई है। ठीक है। तो मैंने देखा कि लेंथ मेरे पास 64 है, यहाँ पे मैंने लिखा लेंथ वो क्या है 64 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है, वो है 48 सेंटीमीटर। ठीक है। लेंथ है 64 सेंटीमीटर और ब्रेथ है हमारे पास 48 सेंटीमीटर। जब भी स्क्वायर शेप हम कट करते हैं तो उसकी हमें पता है ना कि लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या होती हैं, सेम होती है। अगर लेंथ 7 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ भी हमारे पास 7 सेंटीमीटर होगी। अगर लेंथ हमारे पास 40 है तो ब्रेथ भी हमारे पास 40 होगी। यानी कि स्क्वायर शेप की दोनों साइड जो हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं।
तो हमने क्या करना है कि इसका जो है लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों के हम क्या करेंगे, हम फैक्टर्स ड्रॉ करेंगे। यानी कि मैंने पहले 64 के फैक्टर ड्रॉ किए, 64 इक्वल टू, अब इसके मैंने फैक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। आपने रफ वर्क में इसके फैक्टर्स ड्रॉ करने हैं, ठीक है। 2 3s are 2 2s are 2 1s are 1 carry 2 6 are, ठीक है। तो आगे मेरे पास इतनी जगह नहीं है। क्या कह रहे हो हादिया? सर मेरे पास इतनी जगह तो नहीं है कि मैं फैक्टर्स करूं। बच्चे एक साइड पे रफ वर्क के लिए ड्रॉ करते होते हैं कॉलम, ठीक है। ये आप लोगों को पहले दिन से मैंने बताया हुआ है, तो काइंडली इस तरह की बातें करके टाइम ना वेस्ट करो, ठीक है। तो 2 8s are 2 4s are 2 1s 2 2s are 2 1s are, ठीक है। तो अब ये 64 के फैक्टर आ गए, ठीक है। ये मैं करता हूँ। तो आए कितने टाइम्स हुआ? 1 2 3 4 5 6, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 6, ठीक है। अब इसी तरह 48 के मैं फैक्टर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। 48 के मैं फैक्टर्स ड्रॉ करने लगा हूँ, ठीक है। 48 के फैक्टर्स क्या होंगे, यानी कि अगेन जो है वो 2 पे, ठीक है। तो 2 2s are 2 4s are 2 1s are 2 2s are 2 6s are 2 3s are 3 1s are। अब मैंने देखा कि 2 है 4 टाइम्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा? 3। हमने क्या करना है कि मैक्सिमम लेंथ फाइंड आउट करनी है ईच स्क्वायर की। हमारा मतलब कि हमने क्या बताना है कि HCF क्या होगा, यानी कि हमने क्या करना है, इनमें से जो कॉमन वैल्यूज हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये वाला फोर्थ, और तो नहीं ना कॉमन। तो हमारे पास लेंथ ऑफ स्क्वायर इक्वल होगी 2, इस पेयर का 2 और थर्ड पेयर का 2 मल्टीप्लाई 2। तो ये हमारे पास आ गया 2 2s are 4 4 2s are 8 8 3s are 8 2s are 16, यानी कि 2 2s are 4 मल्टीप्लाई 2 2s are 4 4 4s are 16 सेंटीमीटर लेंथ आएगी। ये आंसर आएगा जी। क्लियर हुआ या नहीं? यानी कि हर स्क्वायर की, यानी कि इस साइड पे भी 16 सेंटीमीटर और इस साइड पे भी क्या होगा? 16 सेंटीमीटर होगा, ठीक हो गया जी। क्लियर? नाहिल क्लियर हुआ बच्चे? तो समझ आई है या नहीं? अब फर्स्ट लेक्चर है बच्चे, अब थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होनी है, ठीक है, क्योंकि अब हम एक जो है कि 1A और 1B लास्ट पे हम हैं, तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो काइंडली कोशिश करनी है कि आप हादिया यार बच्चे काइंडली जो भी बात करनी होती है ना, आप मुझे वॉइस मैसेज कर दिया करो। जब क्वेश्चन कर लो तो साइलेंस रहा करो बच्चे। अगर कोई प्रॉब्लम हो जब मैं क्वेश्चन करवा दूं तब पूछा करो, ठीक है। काइंडली रिक्वेस्ट है बच्चे आपसे, दोबारा ना इस तरह करना, ठीक है। क्योंकि इस तरह बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, मैं अकेला नहीं होता बच्चे। तो जब भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, जब मैं क्वेश्चन कर लूं उसके बाद आपने पूछा करना है, ठीक है। ड्यूरिंग क्वेश्चन ना बोला करो, इस तरह ना वो अच्छी बात नहीं है, मैनर्स में नहीं आता फिर। अच्छा ये एलसीएम का टेबल मैं रेज कर दूं, ये तो आपको खुद आना चाहिए ना, ये आपने खुद करना है। अच्छा जी, अब इसका सेकंड पार्ट है 12 का ही, कहता है हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन शी कट ऑल टुगेदर। हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन शी कट ऑल टुगेदर। अब मुझे यहां से तो पता चल गया कि एक शीट का जो साइज है वो तो होगा हमारे पास 16 सेंटीमीटर बाय 16 सेंटीमीटर, इधर भी 16 इधर भी 16। अब मैंने ये बताना है कि इस साइज की हमारी बड़ी शीट है,
उसमें से 16/16 के कितने पीस कट होंगे, 16/16 के कितने पीस कट होंगे। तो मैं कैसे राइट आउट करूंगा, तो नंबर ऑफ स्क्वायर, आपने क्या करना है, एचसीएफ क्या होता है कि मतलब कि 64 जो है फर्स्ट नंबर भी 16 पर डिवाइड होगा, 48 भी 16 पे डिवाइड होता है। आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को 16 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास नंबर ऑफ शीट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर्स या नंबर ऑफ शीट्स लिख लो एक ही बात। क्या होगा, 64 को 16 पे डिवाइड किया और उसे मल्टीप्लाई कर देना 48 को 16 पे डिवाइड करके, यानी कि जो दोनों का एलसीएम आया है, यानी कि एचसीएफ आया है, एचसीएफ को दोनों पे डिवाइड किया, 16 4s are 64 और 16 3s are 48 ले नीचे आ जा, और 4 2s are 4 3s are 12 नंबर ऑफ शीट्स जो हैं वो कट होंगे। ठीक है, ये आंसर आ गया। जी, नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो कितनी हैं, 20 हैं। कहता है कि चॉकलेट बार्स जो हैं वो टीचर्स डे पे वो लेके आए, उसमें से 20 गर्ल्स को वो उसने चॉकलेट शेयर की और जो बाकी जो टीचर्स थे उनके साथ, एंड शेयर्ड इक्वली एंड देयर फॉर्म टीचर्स विद नो लेफ्ट ओवर्स, और बाकी जो हैं वो टीचर्स के साथ, यानी कि मतलब वो बात कर रहा है 20 गर्ल्स और बाकी जो रिमेनिंग टीचर्स थी, टीचर्स के साथ उसने क्या की, चॉकलेट्स जो हैं वो शेयर की। ठीक हो गया, तो मतलब कि हमें अभी यहाँ से ये तो पता है कि गर्ल्स जो हैं वो तो हैं 20 और टीचर्स नहीं पता कि टीचर्स कितने हैं, तो अब वो बताना है, और ना ही बॉयज पता है हमें कि बॉयज कितने हैं। हमें बस इतना पता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 30 to 40 के दरमियान में हैं, ठीक है, और जो गर्ल्स हैं उसमें से वो 20 गर्ल्स हैं, अब बॉयज नहीं हमें पता कि कितने बॉयज हैं, और वो जो बॉयज थे वो 15 चॉकलेट बार्स जो हैं वो लेके आए स्कूल, यानी कि टीचर्स डे पे। ठीक हो गया, तो अब हमने उसका पहला पार्ट जो है उसमें हमने ये बताना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, हमने अब एग्जैक्ट बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में। हमें बस इतना पता है कि 30 to 40 के दरमियान में स्टूडेंट्स हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता। मैंने आपको बताया कि वो 31 भी हो सकते हैं, 32 भी हो सकते हैं, 33 भी, 4 भी, 35 भी, 36 भी, 37 भी, 38 भी, कोई इनके दरमियान में कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, तो मतलब हमने अब एग्जैक्ट जो है वो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि हाउ मैनी students are there in the class। हमने अब ये बताना है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है मेरे पास, 20, गर्ल्स कितनी है, 20 हैं। अब मैंने बताना है कि बॉयज कितने हैं। ठीक हो गया, क्या बताना है, बॉयज करने हैं। तो मैंने क्या किया, लेट नंबर ऑफ बॉयज, उसे मैंने नेम दे दिया n का या x का, कोई एक नाम दे देना है। ठीक हो गया, यानी कि मैंने उसे नाम दे दिया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो क्या है जी, n है। तो मैंने यहाँ पे चेकआउट किया कि ऑटोमेटिकली कि हमारे पास जो नंबर्स हैं, अब ये जो है 20 यानी कि बॉयज जो है वो कितनी चॉकलेट लेके आए हमारे पास, 15 चॉकलेट लेके आए। नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स, नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स वो कितनी है, 15 है। ठीक हो गया, अब मैं यहां से मैंने चेकआउट किया कि हमारे पास जो 15 है, 15 और नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज जो है, बॉयज ने 15 चॉकलेट लेके आए, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे देन 15 को मैंने नंबर ऑफ बॉयज के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया, तो वो इक्वल आएगा हमारे पास, क्या होगा कि अगर ये सिंपल ही मैं लिखूं 15 मल्टीप्लाई n, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स जो हैं वो क्या है, इज डिविजिबल बाय
किनके दरमियान हमने डिवाइड करनी है? गर्ल्स के दरमियान, गर्ल्स एंड टीचर्स के दरमियान। अब मैं यहाँ पे चेकआउट करना है कि मैंने देखा कि गर्ल्स तो मेरे पास 20 है और टीचर्स का नहीं पता। अब ये 15 और ये वाला n, अब ये 15 जो है 15 मैंने चेकआउट किया, 15 के जो फैक्टर्स जो हैं वो होते हैं, यहाँ पे मैं राइट आउट कर रहा हूँ, 15 इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई 5, 3 5 आर 15। तो ऑटोमेटिकली 3 और 5 जो है वो जो उसके साथ एक नंबर आएगा जो कि डिविजिबल बाय है 21 के साथ। किसके साथ डिविजिबल बाय है? 21 के साथ। रीजन क्या है वो मैं रीजन बताता हूँ आपको। ये अब इक्वल हो जाएगा कि हमारे पास 3 7 आर 21। अब मैंने यहाँ पे चेकआउट किया कि 3 ये वाला 15 के जो फैक्टर हैं 3 और 5, अब इसमें 3 और 21 का ये 3 सेम है, तो मैंने यहाँ से चेकआउट किया कि 7 जो है वो एक नंबर है जो कि n की वैल्यू होगी। 7 जो है वो क्या होगा? n की वैल्यू होगी। तो ऑटोमेटिकली हमने क्या लिखा? देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n आर मल्टीपल्स ऑफ 7, यानी कि 10 पॉसिबल values of n are multiple। आपकी वीडियो रुक गई है। वीडियो रुक गई है? नहीं देखो सही आ रही है। अरुज इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा बच्चे, देखो जरा चेक करो। इधर से तो ठीक आ रही है, इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं दे रहा। चेक करो अभी हो जाएगी। ठीक हुई या नहीं? नहीं हुई ठीक? अरुज हाँ सर। सर धुंधली हो गई है। धुंधली हो गई है? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा अब आया इंटरनेट का प्रॉब्लम। अब ठीक हुआ? नो सर। नहीं ठीक हुई? अच्छा, ये अभी क्लास स्किप किसने की है पता है कोई? सर अभी मेरे ख्याल से नूर ने अभी कहते हैं लेफ्ट किया। नहीं वो तो नूर आ गई है अभी। आयत नहीं है अभी ज्वाइन किया आयत ने। अच्छा अब क्लियर हुआ है? अब ठीक है? अब क्लियर है। अब क्लियर? चलो शुक्र है। यस सर अब क्लियर है। चलो तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n आर मल्टीपल ऑफ 7, आर मल्टीपल ऑफ 7। अब मैंने चेक किया कि हमारे पास जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n है और मल्टीपल्स हैं 7 के, मैंने ज्यादा कोई बुदूर नंबर नहीं लिया। मैंने क्या किया डायरेक्टली जो है, अब n जो है मैंने फॉर एग्जांपल फर्स्ट कर लिया वो है मेरे पास 2। n क्या है मेरे पास? 2। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, क्या किया, हैंस जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n है वो क्या है? मल्टीपल ऑफ 7 है। 7 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, 7 2 आर 14, ठीक है 14। अब मेरे पास जो ये 14 आए हैं, मतलब कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं बॉयज वो मेरे पास क्या आएंगे, यानी कि हमारे पास जो डिवाइड किया है यानी कि उसके अकॉर्डिंग, यानी कि वो कहता है 14 स्टूडेंट्स जो हैं वो रह जाएंगे। कितने? 14 स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या है? नंबर ऑफ बॉयज हैं। ये क्या है? n की वैल्यू, मतलब कि हम यहाँ पे राइट आउट करेंगे इस तरीके से, इस तरह लिख लो, हेंस n इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 14। अब मैं 7 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन उससे क्या होना था? वो 40 से अबव हो जाना था। क्यों? 7 3 आर 21, 21 तो बॉयज आ गए, गर्ल्स कितनी है? 20, 21 और 20 कितने हो गए? 41, मतलब ज्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली उसे किससे मल्टीप्लाई किया? जस्ट 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स जो हैं वो 30 to 40 के दरमियान में हैं। अगर मैं 7 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 21 आएगा, वो बॉयज होंगे। 21 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 41। लेकिन उसने बताया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 30 to 40 के दरमियान है, तो इसलिए 7 को मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n जो है उसमें 7 एक मल्टीपल होगा। तो 7 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 आए क्या? नंबर ऑफ बॉयज। तो मुझे यहां से पता चला नंबर ऑफ बॉयज वो क्या है? 14 है।
तो टोटल स्टूडेंट्स वो कितने होंगे, गर्ल्स कितनी है 20, बॉयज कितने होंगे 14, और ये मेरे पास क्या आ गया 34 आंसर आ गया, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल। ठीक हो गया। ये थोड़ा सा टिपिकल है क्वेश्चन, इसलिए जरा ध्यान से करना, जो प्रॉब्लम हो वो डिस्कस कर लेना है आपने, ठीक है। जहां से ना समझ आए वो भी पूछ लेना है बिला झिझक। अगर डांट पड़ जाती है तो वो जस्ट आप लोगों को इस वजह से मुझसे डांट पड़ती है कि जब कोई इंटरप्ट करता है ड्यूरिंग क्वेश्चन। मैंने आपको बताया मैं जब क्वेश्चन करवा रहा हूं तब मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जब कोई इंटरप्ट करता है क्लास के दौरान, यानी कि कोई भी फजूल डिस्कशन जो होती है ना उससे। क्वेश्चन के रिलेटेड 10 दफा पूछो, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आपको समझ क्यों नहीं आ रही है, वो 10 दफा पूछोगे 10 दफा बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग क्लास यार इंटरप्ट ना किया करो, मतलब जो भी है ना प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। फिर जो माइंड में एक रिवीजन बना होता है ना कि मैंने ये चीजें बतानी है, तो बाज दफा ना कुछ चीजें वो माइंड से निकल जाती हैं। फिर वो प्रॉब्लम ये आती है कि फिर आप लोगों को मैं अच्छी चीजें और ज्यादा नहीं बता सकूंगा, बेसिक जस्ट बता दूंगा, वो बेसिक में आप लोग क्लियर कर लेते। कल कोई अगर बंदा आपको कोई पूछ लेता है तो आप जस्ट इतना बता दो, वो कहेगा कि यार आपको इतना ही नहीं पता कि इससे आगे भी ये भी चीज होती है। समझ आ रही ना बात की। तो इसलिए यार कोशिश किया करो कि कोई भी फजूल डिस्कशन ना हो ड्यूरिंग क्लास। क्वेश्चन के रिलेटेड 10 दफा क्या 20 दफा पूछो, 100 दफा पूछो, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन कोई भी फजूल डिस्कशन करोगे ना उससे मुझे प्रॉब्लम होती है, मुझे समझाने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। बल जल्दी भूल जाता हूँ, गुस्सा आ जाता है फिर, ठीक है। तो इसलिए यार कंट्रोल किया करो इस चीज को। अच्छा जी, अब हमने सेकंड इसका पार्ट है, हाउ मेनी चॉकलेट बार्स डज देयर फॉर्म टीचर्स रिसीव। अब टीचर्स ने कितनी चॉकलेट वो जो है वो रिसीव की। तो मैंने देखा कि 15 जो है वो चॉकलेट्स हैं। चॉकलेट कितनी थी हमारे पास 15, बॉयज कितने थे 14, यानी कि 14 बॉयज ने कितनी चॉकलेट लेके आए, 14 बॉयज कितनी चॉकलेट लेके आए 15 बॉयज चॉकलेट लेके आए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि हमारे पास नंबर ऑफ चॉकलेट टीचर्स रिसीव, तो वो इक्वल टू क्या होगा, 15 चॉकलेट्स हैं, 14 स्टूडेंट्स लेके आए, उसे उससे मल्टीप्लाई किया और हमने हमारे पास क्या आएगा टोटल, यानी कि यहाँ पे नंबर आएगा एक, ठीक हो गया। और उसे मैंने डिवाइड कर दिया कि हमारे पास जो है वो कितने जी, किस पे डिवाइड करेंगे भला, कोई आइडिया है? मुझे लग रहा है सभी सो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही किसी को भी। हैंड रेज करें जिसको समझ आ रही क्वेश्चन की। आमना समझ आ रही है या नहीं? हैंड रेज करो जिसको समझ आ रही है। मुझे नहीं लग रहा कि किसी को समझ आ रही है, कोई प्रॉपर रिस्पांस नहीं किसी का भी आ रहा। आमना समझ आ रही है बच्चे? अहमद हैंड रेज करो, आवाज नहीं आ रही बच्चे, हैंड रेज करो। नाहिल समझ आ रही है? नाहिल आवाज अनम्यूट करो वॉइस अपनी। नहीं आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो। जी नाहिल समझ आ रही है बच्चे? कोई भी नहीं बता रहा, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा मुझे प्रॉपर। जी हुजैफा? सर ये सेकंड के में समझ आई, फर्स्ट क्या हो गया? ये जो अभी करने लगा हूं यस सर। ये तो अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया। फर्स्ट की समझ है बस, ठीक है। हरीमा आपको क्लियर है? हैंड रेज करो। चलो यार साथ साथ यार थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया करो थोड़ा बहुत, ठीक है। अरूज क्लियर है? नूर, हादिया, नूर, चलो यस सर मुझे हादिया ठीक हो गया बच्चे, वेरी गुड। यस सर, सॉरी। यस सर। ओके ओके ओके। सर मैं लिख रही थी, अच्छा मैं बात नहीं, रिस्पॉन्स नहीं किया मैंने। अच्छा ठीक हो गया बच्चे। अब मैं यहाँ पे बात हेलो कर रहा सर, हूँ जी। यू कॉल्ड मी, कॉल मी कहाँ पे बच्चे? यू कॉल्ड माय नेम। हाँ नूर मैंने कॉल किया आपका नेम। तो क्वेश्चन क्लियर है आपको या नहीं? यस सर।
अच्छा, ध्यान कहाँ पे बच्चे, कहाँ पे थे? चलो अच्छा नथिंग सर। अच्छा, इधर ध्यान दो। अब मैं यहाँ पे मैंने Yes, बताना है कि नंबर ऑफ चॉकलेट बता, क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी चॉकलेट बार्स डज देयर फॉर्म टीचर्स रिसीव, टीचर्स ने कितनी चॉकलेट रिसीव की। अब मुझे यहाँ पे मैंने देखा कि हमारे पास ये जो नंबर आया था ना 21, ये क्या है हमारे पास डिविजिबल बाय है कि इन सभी फैक्टर्स पे। अब देखो 15 तो आ गया, ये क्या है हमारे पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स। एन मैंने नंबर ऑफ बॉयज कितना मैंने फाइंड आउट किया, वो आया 14। तो मैंने यहाँ पे बताया था ना कि 15 मल्टीप्लाई एन इज डिविजिबल बाय 21, बताया था ना। तो मतलब कि 15 मल्टीप्लाई एन जो है वो क्या हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज हैं ये वाले, वो क्या है हमारे पास कितने फाइंड आउट हुए 14, और उससे वो डिविजिबल बाय है 21, तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया किस पे, 21 पे। ठीक हो गया। अब ये 7 3s are 21, 7 2s are 14, 3 1s are 3, 3 5s are 15, और ये 5 रह गया और 2 रह गया, 5 2s are 10, यानी कि 10 चॉकलेट्स जो हैं वो टीचर्स ने रिसीव की। ये आंसर आ गया। समझ आई बात की या नहीं? क्लियर हुआ? yes sir. चलें, इनफ है। अच्छा, ये